हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 26 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। अच्छा फ्रेंड्स, पहले हम लोग 25 अक्टूबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 किस देश में शुरू हुआ है? तो यह कोलंबिया देश में शुरू हुआ है। और अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। और अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इस खिताब को कर्नाटक राज्य ने जीता है। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो उर्मिला चौधरी को अभी हाल ही में ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और अगला प्रश्न है, भारत की चौथी परमाणु पनडुब्बी लॉन्च कर दी गई है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, उसका नाम S4 है। अगला प्रश्न है, HSBC की पहली महिला CFO के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? तो पैम कौर HSBC की पहली महिला CFO के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, अंतर संसदीय संघ यानी IPU का 181वां सदस्य कौन बना है? तो जमैका देश अंतर संसदीय संघ IPU का 181वां सदस्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। अगला प्रश्न है, T20 में सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड बनाने वाली कौन टीम बनी है? तो जिम्बाब्वे टीम T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बनी है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, 55वें IFFI, जिसे फ्रेंड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहते हैं, के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश को 55वें IFFI के लिए कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में कंट्री ऑफ फोकस ऑस्ट्रेलिया को घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, इस महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया की 7 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो भी हाल ही में रिलीज हुई हैं। उन फिल्मों को इस महोत्सव में दिखाई जाएंगी। और फ्रेंड्स, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि के बाद हुआ है, यानी पहले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण संधि के बाद इसको घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2024 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स, यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण होगा। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी, और यह एशिया के फिल्म महोत्सव में से एक है।
अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथोनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है फ्रेंड्स? तो सिडनी है। और ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। और फ्रेंड्स, यह भी आप लोग जानते रहिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। और पहला की बात करें फ्रेंड्स, तो रूस पहला क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी दारा सिंह खुराना को महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स। भारतीय अभिनेता और परोपकारी 32 वर्षीय दारा सिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की दिशा में उनके काम के लिए उन्हें कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियन के रूप में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। अब बात करें फ्रेंड्स, उनको कहाँ पर यह पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो दारा सिंह खुराना को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्मोलियन संग्रहालय में कॉमनवेल्थ ईयर ऑफ द यूथ चैंपियन से उनको सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 2024 में जो पुरस्कार दिए गए हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन पुरस्कार किसको मिला है। तो अभी हाल ही में उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। और नारायण मूर्ति को अभी हाल ही में पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से अभी हाल ही में इनको भी सम्मानित किया गया है। निकिता पोरवाल को अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 से सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, कमिंदू मेंडिस और बीमोट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। और इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। और फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी हाल ही में ध्रुव पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 जीता है। और गुजरात की रिया सिंघा ने अभी हाल ही में फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। तो ये थे फ्रेंड्स अभी हाल ही में 2024 में दिए गए पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स बी, यानी स्वीडन में अभी हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। और फ्रेंड्स, वर्तमान में डॉक्टर नीना मल्होत्रा विदेश मंत्रालय में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और डॉक्टर नीना मल्होत्रा भारतीय विदेश सेवा IFS की 1992 बैच की अधिकारी है। और फ्रेंड्स, इससे पहले वह इटली, सैन मरीनो गणराज्य और रोम में संयुक्त राष्ट्र संगठन में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर चुकी हैं। और फ्रेंड्स, ये भी आप लोग जानते रहिए, इन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI से PhD की है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी ADB का 69वां सदस्य कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इजराइल देश एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है।
और बात करते हैं फ्रेंड्स एडीबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहा जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। इजराइल एशियाई विकास बैंक में 69वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है और इजराइल 20वें गैर क्षेत्रीय सदस्य के रूप में भी शामिल हो गया है। और फ्रेंड्स बात करें एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो सन 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मनीला फिलीपीन में स्थित है। और फ्रेंड्स वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने देश सदस्य हैं, तो वर्तमान में इसके 69 देश सदस्य हैं। और बात करें फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, मात्सात्सुगु अशवाका एशियाई विकास बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और आप लोग ये भी जानते रहिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है और भारत एशियाई विकास बैंक का एक संस्थापक था और अब चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक भी है। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी हांगकांग देश अभी हाल ही में व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हांगकांग की सरकार ने साइबर सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए कार्यस्थल पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। और फ्रेंड्स हांगकांग में जितने भी सरकारी कार्यस्थल हैं वहां पर व्हाट्सएप, वीचैट और गूगल ड्राइव जैसे ऐप का उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा। यानी फ्रेंड्स यह केवल सरकारी कार्यस्थलों पर इसको लागू किया गया है, यानी व्यक्तिगत रूप से इस ऐप का प्रयोग आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, यानी जो असम में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति क्रेपिडियम एसामिकम की खोज की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह खोज ख्यानजीत गोगोई और डॉक्टर जिंटू शर्मा द्वारा की गई है, जिन्होंने इस क्षेत्र में आर्किड पर शोध करने के लिए 1 दशक से अधिक समय समर्पित किया। अब उनके काम की परिणति वनस्पति विज्ञान पत्रिका फेडेस रिपोर्टर में इस प्रजाति को मान्यता मिलने के रूप में हुई है। यानी फिर इस प्रजाति खोज 2 लोगों द्वारा की गई है, जिसमें ख्यानजीत गोगोई और डॉक्टर जिंटू शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई है। ओके, जिन्होंने इसकी शोध के लिए 1 दशक से अधिक समय समर्पित किया था, उसके बाद जो कि इन्होंने इसकी खोज की है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम में स्थित 7 राष्ट्रीय उद्यानों को भी देख लेते हैं। उनके नाम क्या है, जिसमें पहला है फ्रेंड्स काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के क्षेत्र में स्थित है। और बात करें फ्रेंड्स यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सन 1985 ईस्वी में इसको शामिल किया गया था। और दूसरा है फ्रेंड्स मानस राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और छठा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां है दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे असम के 7 राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें सबसे प्रसिद्ध आपको पहले ही हमने बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी हिमांशु पाठक को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के शाही बोर्ड हिमांशु पाठक को संस्थान का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और फ्रेंड्स, हिमांशु पाठक MS स्वामीनाथन के बाद अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों के संघ का नेतृत्व करने वाले दूसरे भारतीय होंगे, जिन्होंने फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI का नेतृत्व किया था। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने जैकलीन डी आरोस ह्यूसेज का स्थान लिया है। और फ्रेंड्स, अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसको सन 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और बात करें फ्रेंड्स इसके मुख्यालय की, यानी इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना राज्य के पाटन चेरू में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र आयोजित किया जाएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 7वें संस्करण का आयोजन 3 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता से इसको आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सन 2015 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो भारत है और उपाध्यक्ष फ्रांस देश है। और फ्रेंड्स ISA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार कौन सा देश करेगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी अपना भारत देश 2024 में एशियाई महिला हैंडबॉल की मेजबानी पहली बार करेगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक पहली बार एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में इसको आयोजित किया जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग यह भी जानते रहिए, इस टूर्नामेंट का आयोजन पहले कजाकिस्तान के अलमाटी में होना था, लेकिन बाद में इसे अपने भारत देश में ले जाया गया। और फ्रेंड्स यह 20वां संस्करण आयोजित होगा। और फ्रेंड्स इसमें भारत के अलावा ईरान, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, कजाकिस्तान, हांगकांग और सिंगापुर इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अन्य टीम में शामिल हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रत्येक 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और यह रोटरी इंटरनेशनल द्वारा जोसान साल्क के उपलक्ष्य के रूप में शुरू किया गया था, जिन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ एक टीका विकसित किया था। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, विश्व पोलियो दिवस 2024 की थीम क्या है? तो हर बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ग्लोबल मिशन थीम रखी गई है। अच्छा फ्रेंड्स, पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक गंभीर संक्रामक रोग है, जो मुख्य रूप से
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। और बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 26 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देश में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अमेरिका की कंपनी एनवीडिया के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी हाल ही में समझौता किया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस AIIMS में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो AIIMS ऋषिकेश में हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है? तो प्रवण चावला को अभी हाल ही में JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। और अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? तो यह 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में 1000 करोड़ के वेंचर कैपिटल फंड को मंजूरी दी है? तो अंतरिक्ष क्षेत्र में हाल ही में केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ फंड को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया है। और अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे आस्कर तूफान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2024 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो भारत 84वें स्थान पर है। और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में 25 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो फ्रेंड्स 25 अक्टूबर को 2 दिवस मनाया गया है, जिसमें विश्व पास्ता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बलात्कार दिवस 25 अक्टूबर को मनाया गया है। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।